बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो हमारे पास चार स्टेटमेंट्स हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा एक करेक्ट है. ऑप्शन 1, CFC is discharged in the lower part of the atmosphere, move upward and reach stratosphere. Option number 2, Montreal Protocol was signed to reduce CO2. Option 3, ozone hole is a small pore created in the tropospheric ozone layer. ऑप्शन 4, झूम कल्टिवेशन इज अ मेथड ऑफ एफॉरेस्टेशन. सबसे पहले क्वेश्चन में एक चीज हम जो देख रहे हैं कि की कॉन्सेप्ट में एक चीज कॉमन है कि पहले जो तीन ऑप्शन है वहां पे ओजोन लेयर की बात हो रही है. तो हम पहले तो बात कर लेते हैं कि व्हाट इज ओजोन लेयर. तो ओजोन लेयर बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है. यस, ये जो हमारे अर्थ के अराउंड रहती है. मेन काम इस प्रोटेक्टिव लेयर का क्या होता है कि ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं, जो यूवी रेडिएशन निकल रही होती हैं फ्रॉम द सन, इसको ये रोकती है हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करने से. राइट. अब ये यूवी रेडिएशन बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं. ये काफी सारे डिजीजेस कॉज कर देती हैं, चाहे वो स्नो ब्लाइंडनेस हो, चाहे वो स्किन कैंसर हो, बहुत सारे डिसऑर्डर्स कॉज करती है. तो इनको वो रोक लेती है एंड हमारे को प्रोटेक्ट करती है. तो ये बेसिकली काम होता है. और ओजोन लेयर काफी पतली सी लेयर होती है. ठीक है. अब यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाट इज CFC. सबसे पहले बात करते हैं CFC क्या होता है. तो ये बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड है. यस. और ये हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं ये इससे रिलीज होती है. इसका अगर हम फुल फॉर्म बात करें तो इसका फुल फॉर्म है क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स. तो इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. एंड ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ये क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इनकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, इसी वजह से ये रिलीज तो होते हैं, डिस्चार्ज तो होते हैं लोअर पार्ट में, लेकिन क्या होता है डेंसिटी कम होने की वजह से ये, क्योंकि गैसेज है एट द एंड ऑफ द डे, तो ये ऊपर मूव करती है और ये फिर क्या करती है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर को रीच कर लेती है. स्ट्रेटोस्फेयर को रीच करने के बाद ये क्या करती है, हमारी जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर में, उस ओजोन लेयर से जाके ये रिएक्ट करती है. एंड एज अ रिजल्ट उस ओजोन लेयर में ये क्या करती है, ओजोन होल्स क्रिएट कर देती है. यानी कि जो लेयर थी उसमें वो होल्स क्रिएट कर रही है. अब इससे इन होल्स से क्या नुकसान होगा कि जो यूवी रेज थी जो अभी तक की बची हुई थी, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं एंटर कर रही थी, जिससे हमें ओजोन लेयर बचा रही थी, अब वो बहुत आराम से अर्थ पे एंटर कर जाएंगी. एंड जिसकी वजह से काफी सारी क्या होंगी, काफी सारी डिजीजेस स्प्रेड करेंगे. राइट. तो इसी को लेकर के, इसी ओजोन होल के रिडक्शन के लिए, ओजोन होल रिडक्शन के लिए मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था. मॉन्ट्रियल इज अ प्लेस इन कनाडा, वहां पे एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था. इस प्रोटोकॉल में यही बात हुई थी कि ओजोन होल रिडक्शन करना है, और इसको रिडक्शन अगर हमें करना है तो मेनली हमें क्या करना होगा, हमें ये CFCs को रोकना पड़ेगा, CFCs को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि ओजोन होल ना क्रिएट हो. तो बेसिकली CFCs के लिए ये था, इनके रिडक्शन के लिए. यस. तो हमने तीन स्टेटमेंट्स तो अभी डिस्कस कर लिए हैं. फाइनल देखिए, फोर्थ स्टेटमेंट में ये दिया है कि जूम कल्टीवेशन क्या है. जूम कल्टीवेशन, जिसको हम लोग और भी क्या एक नाम से जानते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं. अब जूम कल्टीवेशन में होता क्या है, स्लैश एंड बर्न इसका नाम है. यहाँ पे एक लैंड का पार्ट लेते हैं. यस. एंड क्या करते हैं, उसके जितने भी ट्रीज होते हैं उनको काट दिया जाता है, कट डाउन कर देते हैं ट्रीज को. एंड जो भी बाकी की रिमेनिंग पार्ट्स बचती हैं ट्रीज के, उसको क्या करा जाता है, उसको बर्न कर दिया जाता है. एंड उसको जो एशेस बचती है उसको एज अ फर्टिलाइजर की तरीके से यूज किया जाता है. एंड फिर वहां पे क्रॉप्स ग्रो करी जाती है. तो ये बेसिकली जूम कल्टीवेशन होता है. तो अब सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, सारे ऑप्शन को, और समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है. ऑप्शन नंबर 2 की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइन टू रिड्यूस CO2. अभी हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बात करी कि ये तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए हुआ था, CFCs को रिड्यूस करने के लिए हुआ था बेसिकली, और किस लिए हुआ था कि ओजोन होल का जो रिडक्शन है उसके लिए. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा. तीसरा स्टेटमेंट में कह रहा है कि ओजोन होल जो है स्मॉल पोर है, जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन लेयर में होता है. ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी हमने बात करा था कि ये स्ट्रेटोस्फेयर में क्रिएट होता है. यस. तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया हमारा.
फोर्थ स्टेटमेंट है कि जूम कल्टीवेशन इज अ मेथड ऑफ एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बेसिकली आप ट्रीज प्लांट कर रहे हो, वहीं जूम कल्टीवेशन में आप कट डाउन कर रहे हो ट्रीज को, तो आप बेसिकली डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो। तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। वही अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, ऑप्शन वन की बात करते हैं, तो यहाँ पे बात हो रही है कि सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिस्चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, लेकिन डेंसिटी कम होने की वजह से ये रीच कर जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वन, दैट इज CFC is discharged in the lower part of the atmosphere, move upwards and reach stratosphere. I hope you have understood the solution. All the best. Best of luck.